हक 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 हक। बाबा जी, मेरे अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसको। मेहरबानी करें, मुझे कोई वजीफा या तावीज दे दें जिससे मेरे अब्बा की तबीयत ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा, तुम्हारे बाप पर किसी ने काले जादू का सख्त अमल किया है। अगर आज रात तक तोड़ न किया तो तुम्हारे बाप की जिंदगी खतरे में है। हट! क्या आज रात का टाइम है सिर्फ? बाबा जी, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। ये देखे मेरे हाथ जोड़े, मेहरबानी करें मेरे अब्बा की जान बचा लें। मेरे अब्बा के सिवा कोई भी सहारा नहीं है। आप जो कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। बाबा जी, मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे आप। जवाब तो दे दें। खामोश। हक हक हक। शाबाश। इस अमल के लिए पूरे 50,000 रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि इस अमल के लिए नायाब कपड़ा और जफरान चाहिए, और ये 50,000 तुम्हारे बाप की जिंदगी से ज्यादा नहीं है। हट! क्या 50,000 रुपए? लेकिन बाबा जी, ये तो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आपने सही कहा कि ये अब्बा की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। आप ऐसा करें, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें, मैं घर से जाके पैसे लेके आता हूँ और ये अमल शुरू करवा देता हूँ। बाबा जी इस वक्त जलाली में है, तेरा काम हो जाएगा। तेरे पास वक्त कम है, जल्दी कर। हक हक हक। ठीक है बाबा जी, मैं अभी और अभी वापस आया। अब्बा जी, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं शहर के बहुत बड़े पीर के पास गया था और उन्होंने मुझे ये खास तवीज लिख कर दी है। आप इसको पानी में डाल के पीते ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के पास गया था मेरी दवाई लेने के लिए कि तू किस पीर के चक्कर में पड़ गया है। अगर तू मेरी जिंदगी चाहता है तो मेरी दवाई लेके आ डॉक्टर के पास। अब्बा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गया हूँ, महंगी से महंगी दवाइयाँ पिलाई हैं आपको, मगर आपको आराम नहीं आ रहा। मुझे इसलिए मजबूरन पीर के पास जाना पड़ा और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपके ऊपर काला जादू। अब्बा जी, मेहरबानी करें या तावीज पीना शुरू कर दें। बेटा, मुझे डर है कि तू कहीं किसी जाली पीर के हत्थे ना चढ़ जाए और अपना कहीं नुकसान ना कर बैठे। आजकल लोग मजबूरी से फायदा उठाते हैं। आया खुदा तुझे अक्ल दे, तू ध्यान रख अपने पैसों का, कहीं जाया ना कर बेटिया। ओहो, एक तो अब्बा जी आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। छोड़े इन बातों को। पूरे 50,000 रुपए देकर ये तवीज बनवा कर आया हूँ आपके लिए, और उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस से बोला है कि आपके अब्बू की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी सुबह तक, और आप मुझसे जिद नहीं करेंगे। आप उठे, ये पानी पी। उठे, छोड़ छोड़ बोले। ये ले पानी पी। उठे। अरे बेटा, तूने सारी दवाइयों के पैसे जाली पीर को दे दिए। अच्छा, अब अल्लाह वारिस है। अल्लाह तेरी मासूमाना मोहब्बत को कबूल करे और मुझे सेहत दे दे। लेकिन कल को तूने मुझे डॉक्टर के पास जरूर लेके जाना पीछे, मैं तुझे कह रहा हूँ। यार अहमद, तुझे मैंने अपने घर इसलिए बुलवाया कि तेरी परेशानी का मैंने हल ढूंढ लिया है। तू बार बार परेशान था ना कि तेरा वीजा नहीं लग रहा। हमारे शहर में बहुत बड़ा पीर है, वो दम भी करता है और जबरदस्त तवीज बना के देता है। तो उसके पास एक दफा चला जा, तेरा वीजा लाजमी लगेगा। यार जमशेद, तुझे पता तो है मैं कई बार अप्लाई कर चुका हूँ और हर बार यार रिजेक्ट ही हो रहा हूँ। मैं थक गया हूँ, मेरा दिल भी टूट चुका है, और मुझे नहीं लगता कोई तावीज या कोई पीर मेरी किस्मत बदल सकता है। ओहो मेरे भाई, तो हिम्मत क्यों हार रहे? एक दफा जा तो सही उस पीर के पास, इंशाल्लाह तेरा मसला हल हो जाएगा। बल्कि मैं अपने अब्बा जी के लिए भी तवीज बनवा कर आया हूँ, अब्बा की भी तबीयत ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत यकीन है उस पे। काफी सारे लोगों के मुंह से तारीफ सुनी उनकी मैंने। हैं, वाकई इतना पहुंचा हुआ पीर है? यार तू सही कह रहा है, मुझे भी उसके पास एक दफा जाना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और मुझे भी बाहर के मुल्क जाने का बहुत शौक है। हाँ हाँ, तुझे इसलिए तो कह रहा हूँ कि तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और घर वालों की उम्मीदें भी पूरी हो जाएंगी। तू मेरी बात मानकर सिर्फ एक दफा उस पीर के पास चला जा, तेरा काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तुझे एड्रेस बताता हूँ, इस्लामी यूनिवर्सिटी के बैक साइड पे जो गेट है ना, उसके सामने नहर के पास किक्कर वाला पीर बैठा है। बहुत मशहूर है, बहुत तारीफें हो रही है उसकी आजकल।
चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ कीकर वाले पीर के पास। एक दफा किस्मत आजमाने में हर्ज ही क्या है। तेरी बड़ी मेहरबानी यार, तूने मुझे मशवरा दिया। अल्लाह तुझे खुश रखे। ठीक है यार, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। बाबा बड़ी तारीफ सुनी है आपकी मैंने। मैं पिछले 3 साल से वीजे के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो रहा हूँ। बाबा मुझे कोई ऐसा तावीज दो जिससे मेरा वीजा लग जाए, मैं आपको माला माल कर दूं। बेटा, तेरे सितारे गर्दिश में है और तेरा सफर बहुत बड़ी रुकावट में है। जब तक वो रुकावट दूर नहीं होगी तो कहीं सफर नहीं कर सकता। बाबा कैसी रुकावट? मैं तो इतने अरसे से बाहर मुल्क जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरे तो घर वाले भी बाबा बहुत परेशान हैं। बाबा आप मेरा बाहर के मुल्क का वीजा लगवा दें, मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। खामोश गुस्ताख, बाबा जी को लानत देता है तू। निकल यहाँ से। नहीं बाबा जी, मुझसे गलती हो गई है। आप बताएं मुझे क्या करना है। बस ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। मुझे किसी बड़े इनाम की जरूरत नहीं है। बस 1 लाख रुपए दे जा। मुझे काला बकरा और काली मुर्गी मंगवानी है तेरे लिए, ताकि मैं अमल शुरू कर सकूं। ठीक है बाबा जी, मेरे पास अभी 50,000 है। आप ये 50,000 लेके मेरा अमल शुरू करें। बाकी 50,000 मैं काम होने के बाद आपको दे दूंगा। ठीक है, अब तुम्हारा वीजा लग जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। सुना जमशेद, कैसी है तेरे अब्बा की तबीयत? अब डॉक्टर क्या कहते हैं? तेरा अब्बा ठीक तो हो जाएगा ना? यार क्या बताऊँ, अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, संभल ही नहीं रही। दवाइयाँ पिला पिला के मैं थक गया हूँ। अच्छे डॉक्टर के पास भी लेकर गया हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं बना। एक पीर है यार, उसके पास गया हूँ, बड़ा महंगा तवीज़ बनवा कर आया हूँ। उस पीर ने मुझे कहा कि इंशाल्लाह ये तवीज़ पिलाने से अब्बू की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाकी अल्लाह से उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। ओ भाई, तू किस दौर में जी रहा है? कौन से पीर की बात कर रहा है? आजकल कोई असली पीर नहीं है। इन लोगों ने लोगों को ठगने का तरीका बनाया हुआ है। ये मजबूर लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो मुझे ये पता कितने पैसे दिए है उसको? बस ज़्यादा नहीं यार, थोड़े से पैसे थे। 50,000 रुपये दिए उसको मैंने। उसने मुझे कहा था कि नायाब कपड़ा और ज़ाफ़रान चाहिए, और मैंने भी पैसे दे दिए। और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह मेरा अब्बा ठीक हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? थोड़ी सी रकम 50,000 रुपये दे दिए तूने उसको? अल्लाह के बंदे, अगर यही 50,000 रुपये लेके तू डॉक्टर के पास जाता तो तेरा अब्बा अब तक ठीक भी हो जाता। तेरे अलावा बहुत से लोग उस पीर के पास जाके पहले भी लुट चुके हैं। तू किसी से मशवरा तो कर लेता अल्लाह के बंदे। क्या? काफ़ी सारे लोगों को लूट चुका वो? इसका मतलब जाली पीर है वो तो। मेरे 50,000 रुपये डूब गए। यार मेरे पास और पैसे भी नहीं कि मैं अपने अब्बा का इलाज करवा सकूं। मजबूरन मैं इसके पास गया था। चलो खैर, अब तो जो होना था हो गया। अच्छा तो परेशान ना हो, मेरे पास एक प्लान है। ओ भाई खैर तो है, इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलाया। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी छोड़ के तेरे पास आया हूँ। पता क्या काम है? जमील भाई आप गुस्सा तो ना करें, बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा। जाली पीर ने लूट लिया मुझे, और मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प प्लान है, और वो प्लान आपके अलावा कोई भी पूरा नहीं कर सकता। आपकी मदद चाहिए मुझे। जाली पीर लूट लिया? कौन सा प्लान, जरा मुझे खुल के बता। दरअसल बात जमील भाई ये है कि अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गया हूँ, मगर उनकी तबीयत नहीं संभल रही। मजबूरन मुझे एक पीर के पास जाना पड़ा। तो हुआ कुछ ऐसा कि बाबा जी 32 साल मेरी उम्र हो गई है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। जहाँ भी जाता हूँ रिश्ते के लिए इनकार हो जाता है। कोई ऐसा अमल करे मेरी शादी हो जाए। तेरे रिश्तेदारों ने तुझ पर बंदिश कराई हुई है। तेरी किस्मत पर ताले लगे हुए हैं। तेरा रिश्ता जहाँ भी जाता है वो तुझे पसंद ही नहीं करते। बाबा जी कि सारी जिंदगी मेरी शादी नहीं हो सकती, मैं कुआरा मर जाऊंगा। खुदा के लिए ये बंदिश खत्म करें, मैं बड़ा परेशान हूँ। और जो भी आज तक बाबा के पास आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। तेरा भी काम हो जाएगा, बस तुझे 30,000 रुपए देना होंगे। बाबा जी झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती आपको? 15 साल हो गए मेरी शादी को। 1 2 3 4 5 पूरे 5 बच्चे हैं मेरे।
आज अभी देख लो बाबे का इल्म।